हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल गणित विज्ञान। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। जो हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट a इज़ द फर्स्ट टर्म, d इज़ द कॉमन डिफरेंस एंड an इज़ द nth टर्म ऑफ ap। पहले इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, उसके बाद सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। जैसे हमारे पास एक ap सीरीज़ दी हुई है 2, 4, 6, 8, 10। ये हमें एक एपी दी हुई है। ये हमें कैसे पता कि ये एपी है? क्योंकि इसमें जो डिफरेंस है सेम है। 2 और 4 के बीच में डिफरेंस 2 का, 4 और 6 के बीच में डिफरेंस 2 का, 6 और 2 के बीच में डिफरेंस 2। तो यहाँ से डिफरेंस सेम है, इसका मतलब ये जो गिवन है ये एपी है। अब इसमें जो ये फर्स्ट टर्म होगी इसको हम बोलेंगे a1, ये सेकंड टर्म होगी इसको हम बोलेंगे a2, थर्ड टर्म a3, फोर्थ टर्म a4, फिफ्थ टर्म a5 और लास्ट में, अब जैसे हमें लास्ट वाली टर्म नहीं पता तो हम लास्ट वाली टर्म को बोलेंगे an। तो बाई चांस हमें पूछा होगा कि फाइंड सेवन्थ टर्म, तो हम क्या करेंगे, a7 फाइंड करेंगे। तो जैसे मान लो हमें यहाँ पे 50 दिया होता लास्ट में कि इसकी लास्ट टर्म 50 है, तो हम क्या बोल देते कि जो हमारा an है वही क्या है 50। तो ए तो हमें पता है फर्स्ट टर्म, डी क्या है इसमें, इन दोनों में जो गैप होगा वही डी होगा। एन क्या होगा, एन मतलब टोटल टर्म्स कितनी हमारे पास, 1, 2 पूरी गिनने के बाद जितनी टर्म्स हो जाएंगी वो हमारी नंबर ऑफ टर्म्स है। जैसे इसमें 8 दिया हुआ है तो इसमें टोटल 8 टर्म होगी पूरी गिन के। ये एग्जांपल लिया है, वैसे अगर जो कोई सीरीज़ दी होगी तो उसमें 8 टर्म होगी। और ए एन तो मैंने बता दिया जो लास्ट टर्म होगी। अब इसमें हम फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, इसमें फॉर्मूला यूज़ करेंगे ए एन ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब यहाँ पे हमें पता है कि ए एन क्या है, ए एन लास्ट टर्म जो हमें पता गिवन हो सकती है और ना भी गिवन हो तो हमें फाइंड करना होगा। ए यहाँ फर्स्ट टर्म, एन नंबर ऑफ टर्म्स कितनी नंबर टोटल कितनी टर्म्स है, और डी इसमें क्या है कॉमन डिफरेंस। अब इसी फॉर्मूले को यूज़ करके इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमें ए एन फाइंड करना है, तो ए एन को हम ऐसे लिख देते हैं, फर्स्ट टर्म हमें दी है 7 प्लस एन नंबर ऑफ टर्म्स हमें दी हुई है 8 और कॉमन डिफरेंस हमें दिया है 3। तो अब यहाँ से हम 7 प्लस ये हो गया 7, 7 3 21 और ए एन कितना आ गया 28। तो इसका मतलब जो इसकी लास्ट वाली टर्म थी, ए एन जो आया हमारा ये लास्ट वाली टर्म है वो क्या है 28। इसके बाद सेकंड, इसमें भी हम सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन कितना दिया हुआ है 0 और ए माइनस 18 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स 10 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो यहाँ से माइनस 18 को इधर करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा और ये हो जाएगा 10 माइनस 1 मीन्स 9d और d को डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 2। तो कॉमन डिफरेंस आ गया 2। इसके बाद थर्ड, इसमें भी सेम फॉर्मूला ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन कितना दिया हुआ है -5, ए हमें दिया, ए फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म्स 18 माइनस 1 और डी -3। ये हो गया 17 माइनस 3 और ये हो गया -51। -51 प्लस माइनस माइनस ए -51। अब इस वैल्यू को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो जाएगा -5 प्लस 51 इक्वल टू ए। तो ये इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 46। तो जो हमारी फर्स्ट टर्म थी वो कितनी होगी 46। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है और nth टर्म दी हुई है। तो nth टर्म कितनी है 3.6, फर्स्ट टर्म हमें दी है -18.9 प्लस एन हमें फाइंड करना है और कॉमन डिफरेंस हमें 2.5 दिया है।
और ये 3.6, ये यहाँ पे माइनस की वैल्यू इधर आके प्लस की हो जाएगी, तो ये 18.9, तो ये हो गया n-1, ये हो गया 2.5। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3.6 22.5, तो ये हो गया 22.5 और ये 2.5 डिनोमिनेटर में, तो ये हो गया n-1। अब यहाँ से अगर हम एक ज़ीरो हटाएंगे तो ऊपर 10 और यहाँ पे एक ज़ीरो हटाएंगे तो नीचे 10, तो 10 से 10 कैंसिल और 25 पे ये कैंसिल करेंगे, 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20 और रह गया 2, 5 5 ज़ा 25 और ये 5 9 पे, तो हमारे पास ये आ गया 9 = n-1 और 1 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो गया 9 + 1, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 10, तो यहाँ से नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी आ गई 10। इसके बाद नेक्स्ट फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस नंबर ऑफ़ टर्म्स, और ये हमें nth टर्म पूछी हुई है, तो सेम वही फॉर्मूला, nth टर्म हमें फाइंड करना है और a हमें दिया है 3.5 प्लस नंबर ऑफ़ टर्म्स कितना है 105 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस कितना 0, तो ये हो गया an। अब 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो हमारे पास सिर्फ यही बचा 3.5, तो nth टर्म हमारे पास क्या है 3.5। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, चूज़ द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई 30th टर्म ऑफ AP। हमें 30th टर्म मतलब A30 फाइंड करना है, मीन्स हमें A1 दिया है, A2 A3 अप टू ऐसे में डैश डैश, लास्ट में जो A30 वाली नंबर पे जो टर्म होगी हमें वो फाइंड करनी है। तो हमें ये सीरीज़ दी हुई है AP सीरीज़, तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है हमारे पास 10 है और जो कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो इसमें से माइनस करेंगे ये -3 और यहाँ पे हमें 30th टर्म बोला है, तो मतलब n की वैल्यू कितनी होगी 30, n होगा 30 और A30 हमें फाइंड करना है, तो A30 का फॉर्मूला लग जाएगा A + 31D। ये हमने कैसे लिखा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला होता है an = A + n-1D और हमें क्या पूछा है A30, मीन्स यहाँ an था तो 30th टर्म पूछी है, तो फिर जहाँ पे n होगा वहाँ पे 30 लगा देंगे। अब यहाँ पे an मीन्स A30 फाइंड करना है और फर्स्ट टर्म हमें कितनी दी हुई है 10 और यहाँ पे n की जगह पे 30 - 1 आएगा 29 और कॉमन डिफरेंस कितना आया था -3 और ये सोल्व करके आएगा 10, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 87, तो ये प्लस माइनस माइनस और इसको माइनस किया तो ये हो गया -77, तो जो 30th टर्म थी हमारे पास आई -77। इसके बाद इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, 11th टर्म हमें फाइंड करनी है AP की और AP हमें ये गिवन है, तो मीन्स हमें क्या फाइंड करना है A11 और फर्स्ट टर्म हमें कितनी दी हुई है -3 और कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो यहाँ से आएगा -1 और ये माइनस माइनस प्लस का 3 और यहाँ से एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा नीचे 2, ये 2 1 + 2 3 = 6, तो ये हो गया 5/2। तो हमें कॉमन डिफरेंस कितना मिल गया 5/2, तो हमारा फॉर्मूला था A + n-1D। हमें 11th टर्म फाइंड करनी है, मतलब n हमारे पास कितना है 11, तो A कितना आया हमारे पास -3, 11 - 1 और कॉमन डिफरेंस आया 5/2 और ये A11 = -3, 11 में से 1 माइनस किया 10 × 5/2, 2 से 10 कैंसिल 5 पे और ये आ गया A11 = -3 + 25
और ए 11th टर्म आ गई हमारे पास 22। तो जो 11th टर्म थी हमारे पास है 22। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3, इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। और जो हमें एपी दी हुई है, इसमें एपी में 3 ही टर्म है, 1 2 3। तो हम मतलब हमें A1 दिया हुआ है, मतलब फर्स्ट टर्म 2, और थर्ड टर्म दी हुई है A3 मीन्स 26। तो हमें पता है जो A1 होगा उसको हम A बोलते हैं, मतलब 2 दिया हमें। जो A2 होता है इसको हम बोलते हैं A प्लस डी, और जो A3 होता है उसको हम बोलते हैं A प्लस 2D। ये ध्यान में रखेंगे। और जो हमारा A4 होता है वो होता है A प्लस 3D। मतलब जहाँ जितना यहाँ पे 4 है तो उससे एक कम 3D, यहाँ पे 3 है तो इससे एक कम 2D, यहाँ पे 2 है तो उससे एक कम D। मतलब अगर यहाँ पे A5 होता तो हम बोलते हैं A प्लस 4D। तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है A1, तो हमने लिख दिया A1, मतलब A की वैल्यू हमें दी हुई है 2, और A3 दिया हुआ है तो A3 हम बोल सकते हैं A3 इक्वल टू A प्लस 2D। और A3 की वैल्यू कितनी दी है 26। तो इसका मतलब हमें दिया हुआ है A प्लस 2D इक्वल टू 26, और A की वैल्यू कितनी थी 2, तो ये हो गया 2D इक्वल टू 26, और ये 2 उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 2D इक्वल टू 26 माइनस 2, और ये हो गया 2D, 26 में से 2 माइनस किया 24, और D इक्वल टू 24/2 कैंसिल करेंगे तो ये आ गया 12। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 12। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट, ये क्वेश्चन भी हम ऐसे ही करेंगे। हमें ये फर्स्ट टर्म फाइंड, जैसे ये हमारा ए फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो हमें क्या गिवन है, सेकंड टर्म दी है और फोर्थ टर्म दी हुई है। तो सेकंड टर्म मीन्स A2 कितना दिया हुआ है 13, और फोर्थ टर्म हमें दी हुई है A4 मीन्स 3। तो A2 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 1D इक्वल टू 13 हमें गिवन है। A4 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 3D इक्वल टू 3। जैसे यहाँ 4 है तो यहाँ 3, यहाँ पे 2 है तो यहाँ 1। अब ये दो टर्म हमें दी हुई है, तो यहाँ से हम एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं। 2 वेरिएबल हमारे पास, तो ये हो गया A प्लस डी इक्वल टू 13 और A प्लस 3D इक्वल टू 3। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, ये कैंसिल हो गया। तो माइनस 3D में से 1D गया तो माइनस 2D, और 13 में से 3 माइनस किए तो 10, और ये हो गया 10/-2 कैंसिल करके -5। तो हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस आ गया -5। और हमें क्या पूछा था, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म। तो फर्स्ट टर्म A1 मीन्स A, तो A हमारे पास, A हमें फाइंड करना। अभी जो D की वैल्यू है इसमें पुट कर देते हैं, चाहे इसमें पुट कर दो चाहे इसमें पुट करेंगे। तो A प्लस डी हमें दिया था 13, और D की वैल्यू कितनी आई -5 इक्वल टू 13। तो A ये हो गया प्लस, ये -5 उधर लेके जाएंगे प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 5, और A की वैल्यू कितनी आ गई 18। तो हमें A और D दोनों मिल गए। अब हम बाकी टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। A1 मतलब A, फर्स्ट टर्म कितना 18, और क्या पूछा था थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म को हम क्या लिखते हैं A प्लस 2D, और A हमारे पास कितना है A 18 इंटू 2 इंटू D कितना है हमारे पास -5। तो ये हो गया 18, यहाँ से -10, तो 18 माइनस 10 इक्वल टू 8। तो हमारे पास जो थर्ड टर्म आ गई वो कितनी आई 8। एक हमें ये पूछा था थर्ड टर्म, और एक हमें पूछा था फर्स्ट टर्म, ये फाइंड कर दी हमने। नेक्स्ट थर्ड पार्ट हमारे पास है, हमें फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, सेकंड टर्म फाइंड करनी है, थर्ड टर्म फाइंड करनी है, फोर्थ टर्म गिवन है। तो पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म मतलब A की वैल्यू दी हुई है 5, और फोर्थ टर्म मीन्स इसको सॉल्व करेंगे तो 2 9 था 18, 19/2। तो फोर्थ टर्म हमें दी हुई है
19/2, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, A4 को क्या लिखते हैं, A प्लस 3D इक्वल टू 19/2। तो यहाँ से हम अगर A की वैल्यू पुट कर दें तो D की वैल्यू आ सकती है। A की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 5 प्लस 3D इक्वल टू 19/2। अब ये 5 को उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये आएगा 3D 19/2 माइनस 5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 19 माइनस 10/2, और ये आ गया 9/2, और ये हो गया 3D इक्वल टू 9/2। अब इस 3 को तो ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो जाएगा D इक्वल टू 9/2 अपॉन 3, ये कैंसिल करके आ गया 3/2। तो हमें अब A भी पता है, A हमारे पास कितना 5, अब हमें D भी पता है, D कितना है 3/2। जब हमें दोनों वैल्यू पता है तो अब हम कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। हमें क्या फाइंड करना है, सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म क्या होती है, A प्लस D 1D। तो A हमें दिया हुआ है 5 और D हमें दिया है 3/2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 5 10 प्लस 13 13/2। और क्या पूछा था, थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म में क्या, A प्लस 2D, A कितना दिया हमें 5 प्लस 2 इंटू D कितना हमारे पास 3/2, और 2 से 2 कैंसिल, और ये कितना आ गया 8। सेकंड टर्म हमारे पास है 13/2 और थर्ड टर्म 8। तो हमने क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन में सब में पहले A फाइंड करना है और D फाइंड करना है, उसके बाद तो जो मर्जी टर्म आए हम उसको फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप यही होगा कि जो गिवन है उसको लिखेंगे, उसके बाद फर्स्ट टर्म फाइंड करेंगे और कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस मिल गया, उसके बाद तो कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। अब इसमें हमें गिवन टर्म दी हुई है फर्स्ट, और ये हमारे पास फर्स्ट टर्म थी, ये सेकंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म जो हमें गिवन है वो लिख लेंगे। फर्स्ट टर्म मीन्स A कितना -4, और कौन सी टर्म दी है, सिक्स टर्म। तो A6 लिखेंगे, हमारे पास है 6। तो यहाँ से A6 को हम क्या बोल सकते हैं, A प्लस 5D इक्वल टू 6। अब यहाँ से हम अगर A और D ये दोनों फाइंड कर लें तो इसका मतलब हम सारी टर्म फाइंड कर सकते हैं। तो A और D फाइंड करने के लिए हमें A तो पता है, D यहाँ से फाइंड कर लेंगे। ये जो A है कितना -4, तो A की वैल्यू इसमें पुट करेंगे -4 प्लस 5 टू D इक्वल टू 6, 5D इक्वल टू 6, ये माइनस उधर जाके प्लस का 4, और ये हो गया 5D 10, और D आ गया 2। तो हमें यहाँ से कॉमन डिफरेंस मिल गया 2, और जो फर्स्ट टर्म थी हमारे पास कितनी -4। अब ये दोनों मिल गए, इसका मतलब हम कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। सेकंड टर्म फाइंड करनी है, सेकंड टर्म को कैसे लिखते हैं, A प्लस D 1D। तो A कितना है, A -4 प्लस D 2, तो ये आ गया हमारे पास -2। तो सेकंड टर्म कितनी आई, -2। अब क्या पूछा, थर्ड टर्म। थर्ड टर्म भी फाइंड कर लेंगे, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2D। A कितना है, -4 प्लस 2 इंटू D कितना है 2। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, -4 प्लस 4, और ये आ गया 0। तो मतलब थर्ड टर्म कितनी आ गई, 0। इसके बाद पूछा फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म भी फाइंड कर लेंगे, A प्लस 3D। तो यहाँ पे A कितना है हमारे पास, -4 प्लस 3 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना 2, तो ये हो गया -4 प्लस 6, इसको माइनस किया तो कितना आया 2। तो हमें फोर्थ टर्म मिल गई 2। उसके बाद फिफ्थ टर्म भी पूछी थी, तो फिफ्थ टर्म हमारे पास होगा A प्लस 4D। A हमारे पास था -4 प्लस 4 इंटू कॉमन डिफरेंस 2, तो सॉल्व करेंगे तो -4 प्लस 8, और ये कितना आ गया 4। तो हमारे पास फिफ्थ टर्म कितनी आ गई 4। तो इतना ही हमें पूछा था, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। इसके बाद इसी का फिफ्थ पार्ट, इसमें हमें सेकंड टर्म दी हुई है, जैसे हमारे पास ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो इसमें हमें गिवन है सेकंड टर्म दी हुई है,
38 और 6 टर्म दी हुई है -22। तो यहाँ से हम ए और डी फाइंड करेंगे, बाकी सारी टर्म हमें पता लग जाएगी। तो A2 को हम क्या लिख सकते हैं, A+1D इक्वल टू 38 और A6 को क्या लिखेंगे, A+5D इक्वल टू -22। अब यहाँ से हम A और D फाइंड कर लेंगे, बाकी सारी टर्म हमें मिल जाएगी। A और D कैसे फाइंड करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड, दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास आ गया A+D इक्वल टू 38 और A+5D इक्वल टू -22। तो यहाँ से ये प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, तो ये कैंसिल प्लस माइनस, और 5D में से 1D माइनस किए तो ये माइनस का 4D, और 20 इसको माइनस करेंगे तो 8 में यहाँ पे माइनस था, यहाँ प्लस आएगा, तो ये प्लस 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 8 2 10 3 3 1 4 2 6, तो ये हो गया 60/-4 और कैंसिल करके आ गया -15। तो हमें यहाँ से कॉमन डिफरेंस कितना मिल गया, -15। अब इसको हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो A+D इक्वल टू 38 था, तो A+D की वैल्यू कितनी आई, -15 इक्वल टू 38, और ये -15 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का। तो यहाँ से फर्स्ट टर्म आ गई हमें 53, जो फर्स्ट टर्म हमारे पास 53। अब हमें कॉमन डिफरेंस भी पता है, फर्स्ट टर्म भी पता है, अब हम बाकी सारे टर्म फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म हमें पूछी थी, फर्स्ट टर्म तो हमारा ए ही होगा 53, ये होगी फर्स्ट टर्म। उसके बाद हमारे पास, उसके बाद पूछी थी हमारे पास थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो थर्ड टर्म कैसे आएगी, A+2D, ए हमें दिया 53 प्लस 2 इंटू डी कितना दिया था, -15। तो यहाँ से आएगा 53, ये हो गया माइनस का 30, 53 माइनस 30, 3 में 0 3, 5 में 3 2। तो हमारे पास जो थर्ड टर्म आ गई वो आ गई 23। अब पूछा हमें फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म भी ऐसे ही, यहाँ पे 4 है तो A+3D। फर्स्ट टर्म हमारे पास कितनी है, 53 प्लस 3 इंटू डी कितना है, -15, और ये हो गया 53, ये माइनस का 45, 13 में से 5 माइनस करेंगे 8, ये रह गया 4, 4 में 4 0, तो ये हो गया 8। तो हमारे पास जो फोर्थ टर्म आ गई 8। उसके बाद फिफ्थ टर्म, तो फिफ्थ टर्म हमारे पास आएगी A+4D। ए था हमारे पास 53 प्लस 4 इंटू कॉमन डिफरेंस था -15, तो ये हो गया 53, ये आया -60, तो इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 7। तो जो फिफ्थ टर्म आ गई हमारे पास -7। तो हमें यही पूछा था, ये पाँचों टर्म हमें बाकी टर्म मिल गई। अब हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें पूछा है विच टर्म ऑफ द AP। विच टर्म का मतलब ये 6th टर्म है कि 7th टर्म है या 8th टर्म है, ये पूछा हमें। विच टर्म 6th 7th 8th 9th 11th कौन सी टर्म है, ये 78। मतलब हमारे पास फर्स्ट टर्म दी है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और बीच में कहीं पे ये 78 भी होगा इसी सीरीज़ के अंदर। तो इसी सीरीज़ के अंदर कहीं पे 78 होगा। तो हमें पूछा कि ये कौन सी टर्म है, 7th है, 8th है, 9th है, 10th है ये। और एक चीज़ और ध्यान में रखेंगे कि AN क्या है वो ध्यान रखेंगे, और नंबर ऑफ़ टर्म क्या हो। जब हमें पूछा होगा कि कितनी टर्म्स है, फाइंड नंबर ऑफ़ टर्म्स, तो हम ये N फाइंड करेंगे। जब हम पूछा होगा विच टर्म कौन सी टर्म, तो हमें क्या पूछा होगा, nth टर्म, मीन्स कौन सी टर्म है इन सब में से। तो हमें यही पूछा हुआ है विच टर्म ऑफ द AP। ये और सीरीज़ दी हमें 3 8 13 18 डैश, ये सीरीज़ ख़त्म। उसके बाद इज़ 78, तो 78 इसमें पूरे में कहीं पे है, और वो कौन से नंबर पे है वो हमसे पूछा है। तो फिर हमारा फॉर्मूला वही होगा, AN A+N-1D, और AN हमें दिया हुआ है। तो जब हम N फाइंड कर लेंगे, तो मान लो हमारे पास N की वैल्यू है 11, तो मतलब कि हमारा A 11वीं टर्म जो होगी
वो 78 है। तो हमें ए nth टर्म दी हुई है 78 और फर्स्ट टर्म हमारे पास 3, ये फाइंड करना है n, और कॉमन डिफरेंस हमें दिया हुआ है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 8 माइनस 3 5, तो यहाँ आ गया 5। तो 78 और 3 इधर ले आके -3 n माइनस 1 और 5, और ये हो गया 75 और 5 इधर ट्रांसफ़र करेंगे अपॉन में, तो ये हो गया -1 और इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 25। तो ये हो गया -25 और ये 1 इधर आके प्लस का, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 26। n की वैल्यू 26 आई, इसका मतलब a 26 टर्म हमारी थी 78। ये कैंसिल करके 15 आना था, तो यहाँ 15 + 1 16, तो मतलब a 16 टर्म थी हमारी 78। हम यही पूछा था विच टर्म, तो a 16 टर्म इज 78। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द गिवन फॉलोइंग AP। हमारे पास एक AP सीरीज़ दी हुई है और हमें पूछा है इसमें कितनी टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब ये पूरी गिनने के बाद 1 2 3 इसके बीच में और भी टर्म्स होंगी, उन सबको गिन के कितनी टर्म्स है वो फाइंड करनी है, मतलब हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला हमारा वही रहेगा an a प्लस n माइनस 1 d। यहाँ पे हमें फर्स्ट टर्म दी हुई है 7 और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 13 माइनस 7, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मीन्स 6, और यहाँ पे हमें ये लास्ट टर्म भी दी हुई है। तो मैंने बताया था कि जो लास्ट टर्म होती है वो उसको हम an बोलते हैं, nth टर्म या फिर लास्ट टर्म। तो an कितना दिया हुआ है 205। तो फॉर्मूला हमारा यही है, an की वैल्यू हमें दी हुई है 205, a हमें दिया 7, n हमें फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस 6, 205 और ये 7 इधर आके माइनस का n माइनस 1 इंटू 6। अब ये माइनस करके आएगा 198 और 6 इधर डिनोमिनेटर में n माइनस 1, और इसको कैंसिल करेंगे तो ये 3 पे 33, तो ये हो गया 33 और -1 इधर आके प्लस का, तो n की वैल्यू आ गई 34। तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी 34। उसके बाद सेकंड इसमें में दिया हुआ है 18 15:1/2 13 -47। इसमें भी हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है। तो यहाँ पे भी हमें फर्स्ट टर्म 18 गिवन है और कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म यहाँ पे कितनी है 15, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 31/2, तो सेकंड टर्म 31/2 माइनस फर्स्ट टर्म, और ये हो गया 31 माइनस 36/2, तो यहाँ से आ गया -5/2। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ से -5/2, और ये लास्ट टर्म है, मतलब nth टर्म हमें दिया है -47, तो an हमें दिया है -47 और हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है। तो सेम फॉर्मूला हमारा वही an a प्लस n माइनस 1d। an कितना दिया हुआ है माइनस का 47, फर्स्ट टर्म कितनी है 18 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है, और कॉमन डिफरेंस हमें दिया है, फाइंड किया हमने -5/2, तो ये -47 और ये प्लस का था इधर आके माइनस का n माइनस 1 -5/2, और ये माइनस माइनस प्लस और ग्रेटर वैल्यू ये है तो माइनस का, और ये 15 5 और 65 n माइनस 1 -5/2। अब इस वैल्यू को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये कितना था -65, और ये मल्टीप्लाई में है तो ये इधर आके ये हो जाएगा -2/5, तो ये हो गया -2/5, तो ये हो गया n माइनस 1। अब ये माइनस माइनस प्लस 5 से ये 13 पे 13 टू द 26 n माइनस 1 और -1 इधर आके प्लस का
तो n इक्वल टू 27, तो n की वैल्यू हमें 27 मिल गई। तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास है 27। उसके बाद हमारा 6th क्वेश्चन है, चेक वेदर -150 इज़ अ टर्म ऑफ AP। क्वेश्चन का मतलब है कि ये जो -150 है इसके बीच में कहीं पे है, जैसे मान लो 11, 8, 5, 2 ऐसे ही बीच में कहीं पे। तो मतलब जैसे यहाँ बीच में कहीं पे अगर 150 -150 होगा तो वहाँ पे हमें AN मान लो A11 आ गया, तो इसका मतलब है कि ये 150 इसमें बीच में कहीं होगा। अगर जैसे मान लो अगर मैं बोलूँ कि A11 फाइंड करो तो हम फाइंड कर सकते हैं, अगर A12 फाइंड करो तो ये फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अगर मैंने बोला A12.5 फाइंड करो तो ये नहीं फाइंड कर सकते, क्योंकि जो नंबर ऑफ़ टर्म्स होती है वो कभी पॉइंट में नहीं आ सकती। तो इसका मतलब अगर n की वैल्यू मान लो हमें 12 मिल रही है तो इसका मतलब है कि A12 हमारी ये टर्म है। अगर a की वैल्यू 12.5 आ गई तो इसका मतलब है कि 150 इसमें नहीं होगा, क्योंकि जो नंबर ऑफ़ टर्म्स होती है वो कभी पॉइंट में नहीं आ सकती। अगर मैं पूछूं कि 4.5 टर्म पता करो तो 4.5 इसमें हो ही नहीं सकती। तो वही चीज़ नहीं आनी चाहिए, मतलब n की वैल्यू पॉइंट में नहीं आनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए, n की वैल्यू इंटीजर होनी चाहिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पूछा है कि क्या 150 इसकी टर्म है। तो हमारा जो फॉर्मूला है AN प्लस n-1D, तो हमें पूछा है कौन सी टर्म 150, तो यहाँ पे -150 रख लेते हैं। और फर्स्ट टर्म हमारे पास 11 प्लस n फाइंड करना है, D कॉमन डिफरेंस, D हमारा होगा यहाँ पे 8 - 11 - 3, तो यहाँ पे कितना आ गया -3, और -150 ये इधर आके माइनस का 11 n-1 और -3, और ये हो गया माइनस का 161, और ये 3 यहाँ डिनोमिनेटर में माइनस ये कैंसिल, तो यहाँ आ गया n-1। अब ये देखेंगे कि कैंसिल हो रहा है, 3 पे नहीं कैंसिल हो रहा, तो ये हो गया 161, और ये इधर आके प्लस का 1, तो यहाँ से 161 प्लस 3/3, तो n की वैल्यू 164/3। अब ये 3 से कैंसिल नहीं हो रहा, n की वैल्यू किस में आ रही है, फ्रैक्शन में। तो n की वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही है, इसको अगर हम सोल्व भी करें तो ये कैसे होगा, 164/3, ये 5 पे 15, ये रह गया, यहाँ से रह गया 2 पॉइंट। तो जो हमारी n की वैल्यू आई 54 पॉइंट समथिंग आ रही है, n की वैल्यू इतनी आ रही है। अगर मैं बोलूँ कि A54.6 टर्म फाइंड करो तो ये फाइंड किया जा सकता है, मतलब A54.6 टर्म है हमारी -150, तो ऐसी कोई टर्म होती नहीं जो कि पॉइंट में हो। अगर ये पूछा जाता कि A54 फाइंड करो तब ये टर्म बोल सकते थे कि हाँ हमारी A54 टर्म 150 है, अगर ये n की वैल्यू इंटीजर में आ जाती। लेकिन यहाँ किस में आ रही है, पॉइंट में आ रही है। तो पॉइंट में कोई टर्म, कोई भी नंबर ऑफ़ टर्म हमें कभी पॉइंट में नहीं आ सकती। तो इसका मतलब है कि ये जो -1/150 है ये इस AP की टर्म नहीं है। तो यहाँ पर रीज़न क्या लिखेंगे, n इक्वल टू 4.6 विच इज़ नॉट एन इंटीजर, जो कि एक इंटीजर नहीं है। देयरफॉर -150 इज़ नॉट द टर्म ऑफ गिवन AP। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द 31st टर्म ऑफ AP। हमें 31st टर्म फाइंड करनी है, हुज 11th टर्म इज़ 38, और 11th टर्म हमें दी हुई है 38, और 16 टर्म दी हुई है हमें 73।
तो यहाँ से इन दोनों से हम ए और डी फाइंड कर लेंगे, उसके बाद A31 हम फाइंड कर सकते हैं। ए और डी कैसे फाइंड करेंगे, A11 दिया हुआ तो इसका मतलब A+10D मीन्स 38, और A16 दिया हुआ था इसका मतलब A+15D = 73। तो यहाँ से ए और डी फाइंड कर सकते हैं। A+10D = 38 और A+16D = 73। तो यहाँ से एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे तो ये प्लस यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, ये कैंसिल। और यहाँ पे 16 में से 10 माइनस किए तो माइनस का 60, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 13 में से 8 माइनस करेंगे 5, और यहाँ रह गया 6 में से 3 और ग्रेटर वैल्यू -। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, और डी हमारे पास 35/6। यहाँ पे 15 था। तो ये हो गया कैंसिल 35/5, और ये 7 पे कैंसिल। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से डी की वैल्यू हमें 7 मिल गई, और डी की वैल्यू को हम पुट करेंगे इसमें या इसमें दोनों में से किसी में एक में से। तो ये हो गया A+10D = 38। ए हमें फाइंड करना है इंटू 10, डी की वैल्यू कितनी आई 7। तो यहाँ से A+70 = 38, और A = 38 - 70, और यहाँ से A की वैल्यू आ गई -32। तो A की वैल्यू -32 और कॉमन डिफरेंस 7। तो हमें क्या पूछा था 31st टर्म। तो 31st टर्म के लिए मतलब A31 मीन्स A+30D। तो A कितना था हमारे पास, A -32 + 30 इंटू डी की वैल्यू 7। तो ये हो गया -32 + 210, और इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 178। तो जो 31st टर्म थी हमारे पास 178। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपको अगर किसी पॉइंट पे कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।